गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में ईबीएसटी पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी उसमें चैप्टर पढ़े स्टैटिस्टिकल एवरेजेस सांख्यिकी माध्य। उसमें हमारा टॉपिक था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मध्यका पर आधारित अदर माप। ठीक है, तो ये था अदर मेजर्स जो कि किस पे बेस्ड थे, मीडियन पे। तो उस पर हमें क्या देखा लास्ट क्लास में, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी। अगर ये दोनों तरह की श्रेणी दी हुई हो तो हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं। अब आज हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन में हमें इस तरह की सीरीज दी हुई हो, लेस देन सीरीज। ठीक है, लेस देन सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या है, ये है हमें कैलकुलेट बोथ द क्वार्टाइल बोथ दो क्वार्टाइल कौन से, Q1 एंड Q3, सेकेंड क्विंटाइल, ठीक है, द्वितीय पंचमक, ठीक है, इसके बाद में थर्ड ऑक्टाइल मतलब तृतीय अष्टमक, और 45 तृतीय अष्टमक, और ये क्या है नवा दशमक, नाइन्थ डिसाइल, एंड 45वां शतमक मतलब 45th को क्या है अपना परसेंटाइल। सब हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें एक सीरीज दी हुई है, ये सब तुम कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूलाज हमको पता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे क्या कैलकुलेट करना होता है। अब हमें क्या है, सीरीज दी हुई है, तो ये लेस देन सीरीज है। कैसे, मार्क्स लेस देन 10 मतलब 10 से कम मार्क्स जो क्लास में आए हैं है, मार्क्स लेस देन 20 मतलब 20 से कम मार्क्स आए हैं, मार्क्स लेस देन 30 तो 30 से कम मार्क्स आए हैं, कितने, इतने स्टूडेंट्स के। तो क्या है, 10 से कम मार्क्स आए हैं 4 बच्चों के। तो 10 से कम मार्क्स मतलब क्या हुआ, 10 से कम क्या हुआ, 0 से 10 तक कितने बच्चों के आए मार्क्स, 4 के। ठीक है, और ये आगे हमारा एफ है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 4 है। फिर क्या बोला, 20 से कम मार्क्स आए, कितने बच्चों के, 16 बच्चों के। 20 से कम का मतलब क्या हुआ, 0 से 20 से कम का मतलब 0 से 20 होता है। लेकिन 0 से 10 हम यहाँ इंक्लूड कर चुके हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 से 10 के बाद में क्या होता है 10 से 20, तो हम यहाँ 0 से 20 ना लिख के 10 से 20 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 0 से 10 हमने पहले ही मेंशन कर दिया है, तो 10 से 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 से 20 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे थे, 16 के। 16 बच्चों के कितने मार्क्स थे, 0 से 20 के बीच में, और 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स थे, 4 बच्चों के। तो इसका मतलब यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे 10 से 20 के बीच में कितने लोगों के होंगे, 12 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें क्या दे रखी है, CF। ये हमें ये जो दे रखा है लेस देन सीरीज में जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाएंगे वो क्या होगी, हमारी CF। ठीक है, तो ये CF हमारी हो गई इस तरह से 4, 16, 40, ऐसे कैसे हम लिख देंगे। फ्रीक्वेंसीज हमको यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैसे, कि आ गया 4, 16 और 4 का डिफरेंस आया 12, और देखो 30 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है, 40 के। 30 से कम में 16 बच्चे इंक्लूड थे जो कि 20 तक मार्क्स लेके आए थे, तो 40 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा, 40 माइनस 16 किए तो 24 आ गए। ठीक है, इसी तरह से सारी सीरीज इस तरह से फ्रेम कर लेंगे, हम डिफरेंस निकालते जाएंगे अगले से। ठीक है, ये हो गया हमारे मार्क्स, ये हो गए हमारे फ्रीक्वेंसीज, ये हो गई हमारी CF। इतना हमारा हो गया है, लेस देन सीरीज से हमने इतना इसको फ्रेम कर लिया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये सब फिगर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये देखो, ये हमारी सतत श्रेणी हो गई है, कौन सी, सतत कंटिन्यूस सीरीज। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इसमें है Q1 है, क्या था Q1, प्रथम चतुर्थक। उसका फॉर्मूला क्या था, सतत श्रेणी में Q1 का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो n कितना है, क्वेश्चन में 125 दिए हुए हैं। CF का n देखना कहाँ हो रहा है, 125 पे हो रहा है ना, ये रहा देखो, CF टोटल अपनी आ रही है 125। तो नंबर ऑफ आइटम कितना हो गया, 125। 125 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, कितना आएगा, 31.25 आइटम। ठीक है ना, 31.25 आइटम। अब देखो 31.25, ये कहाँ, 31.25 ये कहाँ आ रहा है, इसको CF में ढूंढो। चलो 31.25 कहाँ आ रहा है, देखो 4 तक में नहीं आ रहा, 16 तक में 31 नहीं आ रहा, 40 तक में आ रहा है। 40 यहाँ पे जो 16 से 40 के बीच में क्या आ रहा है अपना, 31 आ रहा है। तो कौन से मीडियन ग्रुप में आ गया हमारा, 20 से 30। तो मीडियन ग्रुप कौन सा हो गया, सॉरी मीडियन ग्रुप नहीं, क्वार्टाइल ग्रुप, वो कौन सी हो गई हमारी, 20 से 30। इट फॉल्स इन 20 to 30 ग्रुप। ठीक है,
अब फॉर्मूला लगाएंगे हम Q1 का, जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है आपको, सॉरी क्वेश्चन में नहीं, उसमें लास्ट से लास्ट क्लास, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था इनके फार्मूला। सतत श्रेणी में Q1 का फार्मूला होगा L1 + I/F Q1 - C। और ऐसा फार्मूला क्यों हुआ ये भी मैंने बनाना बताया था आपको फार्मूला। तो L1 क्या है इन दोनों में, 20 30 में से लोअर है 20, लोअर लिमिट हो गई 20, प्लस I क्या है दोनों का डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाई 24। 24 क्या होगी इस मीडियन ग्रुप की, 20 से 30 में फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, तो इस मीडियन ग्रुप की 20 से 30 के बीच में फ्रिक्वेंसी आ रही है अपनी 24। तो ये हो गई हमारी 24 हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, 24 हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी। अब ये हो गया हमारा 20 प्लस, और इसके बाद में Q1 - C। Q1 हमारा कितना कैलकुलेट हो गया था यहाँ पे, ये स्मॉल Q1 31.25, और C क्या है, ये आपको मध्य का जब कैलकुलेट किया था तब बताया था कि जो भी मीडियन ग्रुप है, जो भी हमारा मीडियन ग्रुप है उससे जस्ट पहले की संचयी आवृत्ति, उससे जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना आ रहा है 16, तो ये आ जाएगा हमारा 16। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को इसमें से माइनस कर देना, जो भी है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये इतना आ जाएगा। फिर इसमें से इसको क्या करना है, इसमें इसका भाग दे देना, 6.35 आ गया, जोड़ना 26.35 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा Q1 कितना आ गया 26.35 मार्क्स, ठीक है। ये आप अब देखो, अब क्या है नेक्स्ट आपका पंचमक था, द्वितीय पंचमक, सेकंड था द्वितीय पंचमक कैलकुलेट करना है। द्वितीय पंचमक कैसे, इसका फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से, ये आपको सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला आपको पता है ही कैसे करना है, और जैसे आपने मध्य का कैलकुलेट की थी उसी टाइप से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो ये आप देखना, इसको सॉल्व करना है इसी तरह से, आपको D9 सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको Q3 मतलब क्वार्टाइल 3 थर्ड चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक कैलकुलेट करना है। ऑक्टाइल 3 मतलब तृतीय अष्टमक आपको करना है कैलकुलेट, और P45 मतलब 45वां शतमक आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 36 जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसको ट्राई करना, जैसे हमने सतत श्रेणी में मध्य का कैलकुलेट की थी उसी तरह से ये सारे कैलकुलेट हो रहे हैं। बस फॉर्मूला में ये जो है O3 P45 स्मॉल P45 ये चेंज हो गया है, और ये कैसे करना है कैलकुलेट उसके हमको फार्मूला दिया हुआ है। कैलकुलेट करना नहीं आया समझ में तो फिर हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन आप देख लो एक बार, क्या था क्वेश्चन हमारा ये है, इलस्ट्रेशन नंबर 36 है, ये असाइनमेंट है आपके लिए, होमवर्क है, आप देखना। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब अगला देखो क्या है, समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी आपको बताई जा चुकी है कैसे होता है, लेस देन 25, देखो क्या है 25 to 27, 20 to 30, 31 to 33, और वो 35, दो का फर्क है, तो 33 से 35 मान लो, इसको क्या मानोगे, इसको 23 से 25 मान लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज़ को समावेशी जो होती है इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, मतलब अपवर्जी श्रेणी में बदलना पड़ता है। देखो ये लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव फॉर्म में परिवर्तित करके फिर कैलकुलेट करेंगे हम इसको। तो एक्सक्लूसिव में कैसे करेंगे, देखो ये समावेशी क्यों है, इसको समावेशी क्यों बोल रहे हैं, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। 27 पे एंड हुआ लेकिन स्टार्ट कहाँ पे हुआ 28 पे, तो दोनों में जो एक का डिफरेंस आ रहा है इसी वजह से क्या हो रहा है, ये इसको समावेशी बोल रहे हैं। जबकि अपवर्जी में क्या होता है, अगर 27 पे एंड हुआ है तो स्टार्टिंग में कितने पे होगी 28 पे होगी, लेकिन ये अपवर्जी नहीं है। अब हमें इसको समावेशी से अपवर्जी में कन्वर्ट करना है ताकि हमारे स्टार्टिंग इसकी एंडिंग, इसकी एंडिंग इसकी एंडिंग सब बराबर रहे। वो कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है 1 का हाफ करेंगे कितना हुआ हाफ, एक में 2 का भाग देंगे, एक आधा करेंगे तो आधा ही आएगा, तो 27 में आधा जोड़ देंगे, 28 में से आधा घटा देंगे, तो ये 27.5 हो जाएगा, यहाँ भी 27.5 हो जाएगा। इसी तरह से आगे फ्रेम कर लेंगे। इसका भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है लास्ट क्लासेस में, वहाँ आप इसको पढ़ना कैसे क्या कैलकुलेट होता है, यहाँ मैंने शॉर्ट में बताया है। मध्य का चतुर्थक तथा अन्य विभाजन मूल्य की गणना से पहले
श्रेणी को हम क्या करते हैं, सतत श्रेणी के केस में अगर समावेशी श्रेणी दी हुई हो तो उसको पहले अपवर्जी में कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्जन पे ये इस तरह से फ्रेम हो जाएगी। आप देख लेना, लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है कन्वर्ट करना, अभी भी मैंने शॉर्ट में बताया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना यूट्यूब पर। इसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा फिर से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या वो जिस क्लास में बताया गया था उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें अज्ञात मान ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू और फ्रिक्वेंसी। जब प्रश्न में मध्यिका का मूल्य तो दिया गया हो, मतलब m दिया हुआ है आपको, ठीक है, परंतु कोई एक मूल्य मतलब x में, इस x में कोई मूल्य है, ठीक है, इस x में कोई मूल्य या फिर आवृत्ति अज्ञात हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, या तो x अज्ञात हो या फिर f अज्ञात हो, इनमें से कोई भी एक मूल्य अज्ञात हो जाए, मतलब मिसिंग हो तो मध्यिका की गणना सूत्र में प्रस्तुत मूल्यों को प्रतिस्थापित कर समीकरण बनाकर अज्ञात मान ज्ञात करके निर्धारित कर देते हैं। ये ऐसे दिया हुआ है, बस आपको तो ये देखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में x गायब हो या फिर फ्रीक्वेंसी गायब हो और क्या दिया हुआ, मध्यिका दिया हुआ, m दिया हुआ, तो उस केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अब देख लेना, क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है कई बार, अज्ञात मान ज्ञात करना, ठीक है। क्या है इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होगा इलस्ट्रेशन नंबर 28। अब इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है इसका क्वेश्चन में, देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल दी हुई है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या है फ्रीक्वेंसी, 2, 8, 6, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ठीक है, डैश लगा हुआ है, ये 15 और ये 10। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ लिखती हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा find out the missing frequency, find out the missing frequency, find out the missing frequency if median value is 50, ठीक है। अगर मीडियन वैल्यू मतलब m अपना 50 हो तो उस केस में इन डेटा से ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें क्या मानना है, इसको मानना है हमें, जो डैश है इसको मानना है x, ठीक है, इसको हम x मानेंगे। और क्या करना होता है हमें, जब ये क्लास इंटरवल दी हुई होती है, मतलब सतत श्रेणी दी हुई है, तो हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है और इसके बाद में हमको इसका CF कैलकुलेट करना होता है। तो 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में x जोड़ा, 16 में क्या जोड़ा, x, तो क्या आया 16 प्लस x, 16 प्लस x में 15 जोड़ा, तो 16 और 15 कितने होते हैं, 31 प्लस x, 31 प्लस 10 कितना हुआ, 41 प्लस x, ये हो गया हमारा CF आ गई। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रश्न में लिखना है हमें, जैसा कि मध्य का मूल्य है, इसको ठीक से देखते हुए चलना, पूरे क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मध्य का मूल्य m 50 है, कहाँ दिया हुआ है हीरा, इफ मीडियन वैल्यू इज 50, इसका मतलब m कितना है, 50 है,
तो 50 होने का मतलब क्या हुआ, ये किसके बीच में आ रहा होगा, 50 से 60 के बीच में, ठीक है, 50 है तो 50 से 60 के बीच में माना जाएगा इसको, ठीक। ये 50 से स्टार्ट हुआ माना जाता है। आप बोलोगे कि यहाँ क्यों नहीं आया, ये 49.99 पे एंड हुआ माना जाता है, इसको 50 से स्टार्ट हुआ माना जाता है। जब कोई 50 आए तो आप कंफ्यूज हो इसमें लेना है या इसमें लेना है, तो आपको क्या इस वाले में लेना है, क्योंकि 50 से स्टार्ट हो रहा है और ये 49.99 पे एंड हो रहा है, ये माना जाता है। 50 है तो मध्य का वर्ग, मध्य का वर्ग क्या होगा, 50 से 60 है होगा, ठीक है। अब देखो हमने जब फॉर्मूला लगाया होगा पहले m, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया होगा, स्मॉल m है ये, m माइनस सी। L1 अगर देखा जाए तो ये कितना आ रहा है 50, I कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 10, F कितना आ रहा है 50 से 60 की F कितनी आ रही है 10, नहीं सॉरी 50 से 60 की F फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है 15, तो ये आ गया F 15। 15 क्या होता है, उस मध्य का वर्ग की फ्रिक्वेंसी। M क्या होता है, n डिवाइडेड बाय 2, m का मतलब क्या होता है n डिवाइडेड बाय 2 होता है, एक बार साइड में लिखती हूँ, स्मॉल m क्या होता है n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। n कितना है हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम क्या देखते हैं हम, CF कहाँ एंड हो रहा है यहाँ पे देख लो, या फिर इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे तो भी आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये n क्या हुआ आपका 41 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, और c क्या होता है, जो भी आपका मध्य का वर्ग था, मध्य का वर्ग था उससे जस्ट पहले की CF, तो ये हो जाएगी आपकी C, ये हो गई आपकी F, ठीक है। तो ये हो गया आपका, माइनस करके लिखेंगे C कितना 16 प्लस x, इतना आ गया समझ में। इसके बाद में देखो क्या करना है, और ये मध्य का m कितना गिवन है क्वेश्चन में 50, ये आ जाएगा अपना 50। अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका पक्षांतरण। पक्षांतरण कैसे करते हैं, ये 50 है, इस 50 को उठा के इस 50 इस तरफ ले आओ, बराबर के निशान की इस तरफ, ये प्लस का था, यहाँ आके क्या होगा ये माइनस के 50 हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा, इस तरफ 10/15, ठीक है, 10/15 बचा, और 10/15 को करेंगे 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 हो गया डिवाइड। अब ये हो गया इतना, इसका इतना तक सॉल्व हो गया है। अब ये क्या है यहाँ पे 41 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16 प्लस एक्स, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो इसका कैसे करना है, हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये 50 माइनस 50 रहेगा, इक्वल साइन हो गया। अभी क्या आ रहा है 2/3, ठीक है, 2/3, 2 से 2 कट गया। एक सेकंड रुको, इसको पूरा सॉल्व करते हैं इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2/3 मतलब ये 2/3 है, और ये अपना 41 प्लस एक्स है एक तो, ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास 16 प्लस एक्स है। इसको ठीक से देखना, हमको 2/3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर 2/3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो क्या, जब आप 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ इससे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 जाएगा, फिर क्या बचेगा 41 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। उसी तरह से 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 16 प्लस एक्स बटा 3, ठीक है। 2/3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट गया, और 41 प्लस 3, और ये 3 2 से 2 कटा तो यहाँ 1 आ गया, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 41 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 16 प्लस ऐसे 16 प्लस एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे कट करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये अपना आ गया इससे और ये आ गया 50 माइनस 50, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका क्या है, लैसे में से जो देखेंगे ये 3 बच जाएगा यहाँ पे, ये है से माइनस 16 दूना 32 और 16 दूना 32, और इसको 2 से गुणा करोगे तो प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया, और ये आ गया यहाँ पे 3। अब क्या करोगे आप, जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे,
41 प्लस एक्स माइनस इसको करोगे तो माइनस के 32 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस के 2x डिवाइडेड बाय 3 और ये 50 माइनस 50 का मतलब क्या है यहाँ पे 0, ये 0 आ जाएगा अपना यहाँ पे, इतना हो गया। ये इस तरफ जाएगा 3 इंटू 0, भाग में आ जाएगा तो गुणा में, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचा क्या, ये 32 माइनस 2x, ठीक है, ये 0 है यहाँ पे। अब ये 0 है और हमारे पास क्या है, दो तो संख्याएं हैं और दो x की वैल्यू है, ठीक है। तो हम एक तरफ संख्याओं को ले आएंगे, ये जो है 41 यहाँ जाके माइनस का 41 हो जाएगा और ये माइनस के 32 यहाँ जाके प्लस के 32 हो जाएंगे। उसी तरह से ये प्लस का x यहीं रह जाएगा और माइनस के 2x भी यहीं रह जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा सॉल्व करने पे, माइनस के 9 और ये क्या आएगा माइनस का 1x, ठीक है ना, माइनस का 1x, 2x में से 1x गया तो माइनस का x ही तो बचेगा, बड़ी संख्या का आ जाएगा यहाँ पे साइन। अब माइनस से माइनस क्रॉस हो जाता है तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। और x हमने किसको माना था, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना। इसको लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि अज्ञात आवृत्ति x है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि अज्ञात आवृत्ति x है। अब ये क्या हुआ, x आ गई हमारी अज्ञात आवृत्ति का मूल्य है, तो लिखना x बराबर 9 अर्थात अज्ञात आवृत्ति बराबर 9 है, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 9, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 9। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है हमारा, तो आप देख लेना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ये समझा दिया जाएगा इसमें जहाँ भी जो प्रॉब्लम आ रही है। इसको नोट कर लेना।